आखिरी सेट ऑफ अवगुण और गुण पर आते हैं सर, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है अच्छा सलाहकार या अच्छा साथी चुनना। तो पहले रावण के अवगुण से शुरुआत करते हैं। अच्छे सलाहकार को तो उन्होंने कभी सुना नहीं, थ्रू आउट हमने ये भी देखा था, जरा ये समझाएं सर। अब जिसके सलाहकार बाली वाली जैसे हो है ना, मतलब और भी जो भी उनके आसपास रहेंगे, या तो किसी ने उनको समझाया नहीं, या समझाया तो वो समझे नहीं। अगर आप ऐसे ही लोगों को साथ में रखोगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? मतलब जिसका जैसा दिमाग हो वैसे ही एडवाइस करेगा। करेक्ट। अच्छे सलाहकारों को नहीं रखना और उनको नहीं सुनना अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात है। आप जैसे बनते हैं ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग, आपके मित्रगण, आपके परिवारगण, वो लोग कैसे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे सलाहकार को रखें। और मार्केट में अगर इसको लगाएं तो मतलब ये कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए जी, और खुद ना कर सके तो एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। एब्सोल्युटली। यानी कि अच्छे सलाहकार आपके पास होने चाहिए। खुद ही बन जाए तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। फिर तो आप किसको दोष देंगे, लेकिन एक दो हमेशा ऐसे रखनी चाहिए ताकि आपको दोष देने के लिए कोई तो रहे। एग्जैक्टली कि मेरी गलती होगी तो मेरी गलती के लिए मैं नहीं, कोई और जिम्मेदार है। इसलिए भी आप कई लोग एक्सपर्ट रखते हैं ना, तो वो होता है। लेकिन बेहतर ये कि आप खुद को इतना काबिल बनाएं रिसर्च करने के, और नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हर एक के पास टाइम, एनर्जी, स्किल्स नहीं होती। सो आप दूसरे जानकार को रखें। ये इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग है ना जो वो अंदाज से करते हैं, डाउ देख के ये कर लिया, एसजीएक्स देख के वो कर लिया, सुबह ये दिख रहा है, ये स्टॉक ऐसे थोड़ा मुझे लगता है 2 रुपए। अरे आपको लगता है क्या? लगने में तो सिर्फ ऐसे ही लगता है। एग्जैक्टली। फिर तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ, खाली लगने में से स्किल्स होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग करें तो आपको कुछ डेटा हो, कुछ आपकी चार्ट्स हो, है ना, कोई ट्रेंड पकड़ने की ताकत हो, न्यूज को एनालिसिस करने की ताकत हो। जैसे कोई खबर आ गई, इस खबर का कंपनी की ईपीएस पे 5% ईपीएस बढ़ सकती है, तो 5% ईपीएस बढ़ने पे ये पी मल्टीपल पर स्टॉक का रिएक्शन कितना होता है, समझो 25 रुपए का होता है, तो 25 तो नहीं होगा लेकिन 10-12 तो बढ़ सकता है। तो आप वो सोच समझ के जब ट्रेड करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होगा। और नहीं तो जैसे ही लिया वहां से नीचे आते ही भाव, ब्लड प्रेशर ऊपर। तो इसलिए ट्रेडर्स को लिए ये जरूरी कि स्किल के साथ ट्रेडिंग करें। बिल्कुल। और भगवान राम का तो गुण हमने देखा था, उन्होंने तो हमेशा सही पाथ भी चुना और सही लोगों को सुनकर वो डिसीजन भी लिया। सबसे बड़ी चीज ही भगवान श्री राम ने यही की। आप देखो, बाली और सुग्रीव दोनों में से एक को चुन सकते थे, सुग्रीव उन्हें मिले, बिल्कुल, उन्होंने सुग्रीव को चुना, बिल्कुल। साथ में हनुमान जी मिल गए, बिल्कुल। ऐसा भक्त जो, या ऐसा सहयोगी जो हर आदमी जिंदगी में चाहता है, एब्सोल्युटली, है ना। कई सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने उनको सही समय पर सही गाइड किया, बिल्कुल, है ना। तो अच्छे सलाहकार चुनना, हालांकि ये भी एक पूरा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन करने का, हाँ, कि अच्छा सलाहकार कैसे चुना जाए, ठीक है। लेकिन अच्छा सलाहकार चुनना ये अपने आप में बड़ी चीज है, और ये राम में बड़ी क्वालिटी थी, सही साथी चुनने की क्षमता। सही साथी सही चुनना चाहिए तो रावण ने समझा दिया, लेकिन सही साथी चुनने की जो क्षमता है जो राम में, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? मैं उस क्षमता से सीखने की बात कर रहा हूं, और वो सीखना चाहिए मल्टीबैगर। करेक्ट सर। क्यों उनका एक भक्त, या मतलब वो सुग्रीव के भी नीचे थे, हनुमान जी तो जी, बराबर है जी। वो सुग्रीव के अंडर में काम करते थे एक तरह से, करेक्ट। वो एक भगवान बन जाएंगे खाली भगवान श्री राम की पूजा करते करते, उनका काम करते करते। ये मल्टीबैगर, इसमें इतना पोटेंशियल हो सकता है हनुमान में, ये श्री राम ने जाना। यस। ये हनुमान जी वो जो पूरी की पूरी संजीवनी की जगह पहाड़ उठा लाएंगे। यस सर, राइट, बिल्कुल। ये सुग्रीव जो है, ये मुझे पूरी वानर सेना दे देंगे, ये, और वो ऐसा जो खुद अपने आप स्ट्रगल कर रहा था। तो ये मल्टीबैगर चुनने की कैपेसिटी आपको बनानी चाहिए। ये कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 50 गुना हो सकता है? सारे के सारे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम ने बाकी सभी इसी तरह कुछ निकले। अरे भाई 3-4 ढंग के निकल गए, काम हो गया ना। एक हनुमान जी मिल जाए तो भगवान श्री राम लंका जीत लेते हैं। करेक्ट सर, है ना। बाकी सब है ही साथ में, तो बाकी सब आपके एवरेज परफॉर्मर मिल गए, लेकिन 2-4 मल्टीबैगर मिल गए तो फिर तो आपका पोर्टफोलियो में काम हो गया। करेक्ट सर। तो भगवान श्री राम की जो ये क्षमता थी अच्छे साथी पहचानने की, उससे बढ़िया मल्टीबैगर ढूंढने की हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये इंटरेस्टिंग, मजा आया सर ये सीख के कि कैसे आप राम के गुण और रावण के अवगुण दोनों से सीख सकते हैं। ये बात सही है, और सीखने की न तो कोई उम्र है, न कोई क्वालिफिकेशन है, और न कोई समय है, और न
आप जिससे चाहें जब चाहे सीख सकते हैं। तो कीप लर्निंग कीप अर्निंग। जिस दिन लर्निंग में से एल निकल गया, अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी, है ना। और वो साथ देने के लिए तो रोज हमारे साथ आप हैं ही, अर्निंग के लिए भी और लर्निंग के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये इंटरेस्टिंग शो हमारे व्यूअर्स के सामने पेश करने के लिए। राम और रावण के गुण और अवगुण से आप क्या सीख सकते हैं और फिर मार्केट में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत